हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड और हम हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 इज ऑल अबाउट द हर्षवर्धना। तो दिस इज गोइंग टू बी अ समरी चैप्टर वेन इन विच वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन a few parts. So if you haven't seen those parts, first go and watch those videos and then only this particular part is going to help you out. So यहाँ पे हम रिविजन करने वाले हैं। कॉन्टेंट्स देख लीजिए। पहले हम अर्ली लाइफ समझेंगे, उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, फिर हर्षा एंड बुद्धिज़्म, कन्नौज की असेंबली, अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी इकोनॉमी, कल्चरल प्रोग्रेस एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। दिस इज इट एंड दिस इज इंटायर योर कंटेंट ऑफ दिस इंटायर चैप्टर। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धना को समझने के लिए। सो अगर हम सबसे पहले किसी भी रूलर को पढ़ते हैं या फिर किसी भी डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं सोर्सेज कि हमें क्या हिस्टोरिकल प्रूफ मिले। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है हर्षचरिता, ठीक है, जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी, और उसके बाद बहुत ही फेमस चाइनीज़ ट्रेवलर हुइनसांग, इन्होंने भी ट्रैवल किया था और अपने ट्रैवल अकाउंट्स में बहुत सी चीज़ें मेंशन की हैं। फिर उसके बाद दो ड्रामास जो हर्षा ने खुद ने लिखे हैं, जैसे कि रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको उस पीरियड की। फिर मधुबेन प्लेट, ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो है वो सोनीपत इंस्क्रिप्शन जो है वो, वहाँ पे भी आपको क्रोनोलॉजी मिल जाती है। बानशेरा इंस्क्रिप्शन जो है वो भी आपको दैट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा। अब हम देखते हैं अर्ली लाइफ कैसी थी। तो देखिए, जो हर्षा की फैमिली है उनके फाउंडर थे पुष्यभूति, और पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर था प्रभाकर वर्धना, ठीक है। तो इनका जो कैपिटल था वो थानेश्वर था, दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के आसपास। फिर इनकी डेथ के बाद इनके जो एल्डर सन थे राज्यवर्धन, वो थ्रोन पे आए। फिर उसके बाद हर्षा फाइनली थ्रोन पे आए। इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया इनके अंदर था। बहुत से मॉडर्न रीजन्स, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे। और उसके बाद इनका जो इन्फ्लुएंस था वो इससे भी ज़्यादा एक्सटेंसिव था। जैसे कि जो पेरिफेरल स्टेट्स थे, कश्मीर, सिंध, वल्लभी, कामरूपा, इन्होंने ये जो हर्षा की है वो सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। नाउ टॉकिंग अबाउट हर्षा एंड बुद्धिज़्म, सो इनिशियली वो शिवा को बहुत सपोर्ट करते थे और बिलीव करते थे। फिर ग्रेजुअली वो हीनयान बुद्धिस्ट बन गए। हुनसांग ने इनको एक्चुअली महायान बुद्धिस्ट में फिर कन्वर्ट किया। सो हर 5 साल में इन्होंने एक गैदरिंग जो है वो करने की बात की थी, ठीक है, जिसमें सारे रिलीजन के लोग, ऑनर्ड लोग आते थे और उनको गिफ्ट देते थे, प्रेजेंट देते थे, कॉस्टली प्रेजेंट देते थे। रिलीजियस असेंबली जो थी उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज करवाई थी कन्नौज में, जो कि इन्होंने चाइनीज़ पिलग्रिम जो थे हुइनसांग, इनको ऑनर करने के लिए असेंबली कंडक्ट करवाई थी। ऑल्दो कुछ इश्यूज़ भी हुए थे, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो देखिए, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं आप। तो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में हुनसांग के अगर आप अकाउंट्स में जाओगे तो उसने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया। उसने बताया कि प्रयाग में कंडक्ट करवाई गई थी एंड हुनसांग के अकॉर्डिंग हर्षा ने का जो एम्पायर था वो काफ़ी लाविश था और उसने अपनी ट्रेजरी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे गिफ्ट में दी थी। जैसे कि इवन ऐसा भी था कि खुद के भी कपड़े दे दिए थे, जो कुछ ज्वेल्स वो पहने हुए थे वो भी गिफ्ट दे दिए थे। अब हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें लैंड टैक्स की, लैंड रेवेन्यू या फिर लैंड टैक्स की, तो ये 1/6 था जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा उस लैंड से। आर्मी में 4 तरह के डिविजन्स थे, फूट, हॉर्स, चैरियट एंड एलिफेंट्स। और ये यहाँ पे एक और बात की जाती थी कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए जाते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करें हर्षा के अंदर, तो 4 डिवीजन था आपके सोसाइटी में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रेवलेंट था। स्वयंवर का जो इंस्टीट्यूशंस था वो डिक्लाइन हो गया था, और जो रीमैरिज है विडोज़ की वो परमानेंट नहीं थी, और पर्टिकुलरली हाई क्लास में तो और नहीं। डाउरी भी बहुत कॉमन बन चुका था। हुनसांग बताते हैं कि देयर वाज 3 वेज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द डेड: क्रीमेशन, वाटर बुरियल एंड एक्सपोजर इन द वुड। तो इस तरह से ये भी बताया गया है। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक डिक्लाइन था, देयर वाज अ वेरी शार्प डिक्लाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा, अगर हम कंपेयर करें गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी से तो। फिर कल्चरल प्रोग्रेस की बात करें, सो जो बुद्धा का कॉपर स्टैचू है, बहुत बड़ा 8 फीट का जो स्टैचू है इसी टाइम पे बनवाया गया था। फिर जो ब्रिक टेम्पल है लक्ष्मणा एंड एट सिरपुर जो है वो भी बहुत ही रिच आर्किटेक्चर बताता है हर्षा के टाइम का। फिर यहाँ पे हर्षा वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। तो इनके अंदर इनके जो बायोग्राफर थे बाणभट्टा,
इनके कोर्ट में हमेशा हुआ करते थे। बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने लिखी है हर्षचरिता, कादम्बरी, और दूसरे जो लिटरेरी फिगर्स हैं वो हर्ष के कोर्ट में जो थे वो थे मतंगा, दिवाकर और भर्तृहरि। ठीक है। हर्षा खुद ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। चाइनीज़ ट्रैवलर के अकाउंट में आपको इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आपको नाम मिल जाएगा। बहुत ही फेमस यहाँ पे ये हीनयान यूनिवर्सिटी थी वलाभी में, और एक और यूनिवर्सिटी थी महायान यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा। तो बहुत से रेनाउंड प्रोफेसर्स यहाँ पे हुआ करते थे जैसे कि दीनगंगा, धर्मपाला, स्थिरमती एंड सिलभद्रा। सो महायान यूनिवर्सिटी थी लेकिन बहुत से दूसरे रिलीजन की चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं जैसे कि वेद, हीनयान डॉक्ट्रिन्स, सांख्या, योग, फिलोसफी, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी यहाँ पे। So this is it about this entire session. I hope you like this session, and this was all about the summary of this chapter, Harshvardhan's. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।